हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th का इंग्लिश टॉपिक से फिगर ऑफ स्पीच, जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में कई साल पूछे जा चुके हैं फिगर ऑफ स्पीच और पूछे जा सकते हैं। 2024 के एग्ज़ाम में इंग्लिश और ग्रामर के साइड से ये पूछे जाते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच का डिफिनीशन क्या होता है और उसके एग्जाम्पल सहित लिखना होते हैं। तो ये ऑप्शनली क्वेश्चन में पूछते हैं कुछ और कुछ जो है वो एग्जाम्पल के साथ भी क्वेश्चन पूछते हैं 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में। तो आइए आज हम देखेंगे इस टॉपिक में कि फिगर स्पीच है क्या, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो फिगर स्पीच जो है कि 7 टाइप्स के होते हैं और जिसका पहला टाइप है वो मैं आपको धीरे धीरे करके सारे उदाहरण सहित बताऊंगी। तो हमारा पहला हेडिंग होता है फिगर स्पीच का सिमिली, जिसे हम हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। तो हिंदी में तो हम जानते हैं कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं कि सिमिली को इंग्लिश में क्या कहेंगे। इंग्लिश में इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो देखते हैं। इन ए सिमिली कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एंड सो etc, यानी लाइक और एंड एज इसमें यूज़ होता है। तो जो ये सिमिली है यानी कि दो वस्तुओं के बीच में जो कंपैरिजन होता है, जो दो वस्तुएं होती हैं उन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन होता है और उस कंपैरिजन में हमें दिखाना होता है कि जो वस्तुएं हैं वो लाइक और या फिर एज का उन दोनों वस्तुओं के बीच में यूज़ होता है। तो इसकी पहचान के लिए लाइक और एंड एज का प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल क्या होता है और कैसे हम पहचानेंगे, आइए देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है आई रन लाइक द विंड। तो इसका अर्थ होता है मैं हवा की तरह भागता हूँ, जो है कि मैं हवा की तरह भागता हूँ। तो इसमें लाइक का प्रयोग है, यानी कि दो वस्तुओं में यानी दो चीज़ों के बीच क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो इसमें लाइक लगा है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा यू आर एज ब्रेव एज लायन। तुम इतने बहादुर हो जितना कि शेर। तो मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि बहादुर तो है, यानी दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, कंपैरिजन में दोनों बराबर हैं। तो ये बोल रहा है कि तुम भी उतने बहादुर हो जितना कि शेर बहादुर होता है। तो सिमिली का जो एग्जाम्पल है वो लाइक से होगा, उसकी पहचान के लिए आप एज लगा सकते हैं या फिर और लगा सकते हैं। तो सिमिली का सबसे ईजी डिफिनीशन ये है और उसका एग्जाम्पल भी, तो आप सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा। अगला हेडिंग है हमारा हाइपरबोले। इसका होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अब इसमें तो पहले ही बोल दिया है हाइपर, यानी कि इसमें जो शब्द होते हैं वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के यूज़ किए जाते हैं। तो आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो इसका डिफिनीशन है इट इज़ यूज्ड टू प्रेजेंट एंड ग्रेट एग्जैजरेशन। तो जो ये है इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी चीज़ की आवश्यकता जो होती है वो आवश्यकता से ज़्यादा उसको हम शब्दों में बयां करते हैं, यानी यूज़ करते हैं। तो किसी भी चीज़ की आवश्यकता से अधिक बढ़ावा देना उसे ही हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है ये देख लेते हैं। रिवर ऑफ ब्लड फ्लावर इन द बैटल, यानी कि फ्लड इन द बैटल। इसका अर्थ होता है कि युद्ध में खून की नदियाँ बह गईं। तो रिवर ऑफ ब्लड जो है ये बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्ड यूज़ किया गया है। अब कोई भी युद्ध होगा तो उसमें खून तो बहेंगे, लेकिन खून की नदियाँ तो नहीं बह सकती हैं। तो इसमें यही कहना है कि किसी भी सेंटेंस को बहुत ही बढ़ावा देना है, मतलब बढ़ा चढ़ा के यूज़ करना है, तो उसकी पहचान होगी हाइपरबोले से। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा सीमा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे। इसका अर्थ हुआ कि सीमा मुस्कुराई और सारा संसार गदगद हो गया। अब ये बताइए, कोई भी लड़की अगर वो मुस्कुराती है तो क्या पूरा संसार तो गदगद नहीं होगा? अब जो उसकी आवाज़ सुनता है या फिर कोई उसके सामने है वही खुश हो सकता है। तो इसमें भी बढ़ावा चढ़ावा जो कि है बढ़ाव से इस शब्द का यूज़ किया गया है। तो इसी को हम बोलेंगे अतिशयोक्ति अलंकार, यानी हाइपरबोले। अगला हेडिंग है हमारा अगला हेडिंग है एपोस्ट्रॉफी, यानी संबोधन अलंकार। तो संबोधन अलंकार पहले ही बोल रहा है कि किसी भी शब्द को ये संबोधित करेगा। तो आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं।
It is used to indicate an absent or dead person, an abstract quality or something non-human. इनका हिंदी होता है कि इस अलंकार में उपस्थित चीज़ या भावना को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जो भी चीज़ है उस चीज़ को मतलब इस अलंकार में उपस्थित हर एक चीज़ या फिर भावना को दर्शाने के लिए प्रयोग होते हैं और इस चीज़ को जो होता है संबोधन से हम व्यक्त करेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है फ्रैलिटी थाई नेम इज़ ह्यूमन, यानी कि हे कमज़ोरी तेरा नाम औरत है। तो ये संबोधन चिन्ह लगा, तो यानी कि इसका अर्थ हुआ ये कि हे कमज़ोरी तेरा नाम औरत है। अगला है ब्लो वाइंड्स ब्लो, ए हवा बहो, और मतलब कि जो होता है कि ए हवा तुम बहते रहो। तो इसमें भी जो है कि संबोधन का चिन्ह लगेगा। तो किसी भी चीज़ में इसकी पहचान ये है कि कोई भी शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें संबोधन का चिन्ह व्यक्त ज़रूर होता है, और जहाँ इस संबोधन का चिन्ह लग जाएगा उसे हम क्या कर देंगे कि एपोस्ट्रॉफी मतलब अलंकार हो जाएंगे। अगला हेडिंग है हमारा मेटाफर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर बार पूछा जाता है कि रूपक अलंकार यानी मेटाफर क्या है, इसका डिफिनीशन बताइए। तो आइए देखते हैं कि रूपक अलंकार को इंग्लिश में भी हम कैसे करेंगे, यानी मेटाफर क्या है। इन ए मेटाफर कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक एज देन एंड एज इटसी, यानी जो दो वस्तुएं हैं, जो दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, तुलना तो होती है लेकिन एज लाइक और जो शो है उसका यूज़ नहीं किया जाता। ये शो है। तो जो मेटाफर होता है उसमें हम एज लाइक और शो का यूज़ नहीं करते हैं। मेटाफर में हम दो वस्तुओं की तो तुलना की जाती है लेकिन उसमें एज लाइक और सो जो कि है नहीं लगता है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा लाइफ इज़ ए ड्रीम। तो लाइफ यानी जीवन एक स्वप्न है, तो इसमें लाइक एज और शो का यूज़ नहीं किया गया है। सिंपल सा सेंटेंस है कि जो दो चीज़ें हैं उसमें तुलना की गई है, एक जीवन में और एक स्वप्न में। तो जो जीवन है वो एक स्वप्न है, तो जीवन को स्वप्न से तुलना की गई है। अगला एग्जाम्पल है हमारा द कैमल इज़ द शीप ऑफ द डेजर्ट। जो ऊँट है वो रेगिस्तान का जहाज़ है। ऊँट जो है वो कि रेगिस्तान का जहाज़ है, तो ऊँट और जहाज़ को कंपैरिजन इसमें किया गया है, लेकिन इसमें यूज़ एज लाइक और शो का नहीं हुआ है। जो कि हम सिमिली में करते हैं उसमें हम एज लाइक और शो का यूज़ करते हैं, लेकिन मेटाफर में इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें हमें उन शब्दों का यूज़ नहीं करना है, इसमें सिर्फ दो वस्तुओं की कंपैरिजन की जाती है, यानी कि तुलना की जाती है। अगला हेडिंग है हमारा पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीयकरण अलंकार। तो मानवीयकरण अलंकार क्या है, आइए देखते हैं। When something is described if it is person, there is personification। तो जब किसी चीज़ के बारे में बताया जाए कि यह एक व्यक्ति है, तो कोई भी एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो उसमें ये अनुभव यानी मानवीयकरण ज़रूर होगा कि वो चीज़ एक व्यक्ति से रिलेटेड है। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि उस व्यक्ति को कैसे व्यक्त करेंगे। तो लव इज़ ब्लाइंड, जो होता है प्यार अंधा होता है। तो अंधा जो है वो एक व्यक्ति की तरह मतलब एग्जाइटी मतलब इसमें जो ये है कि व्यक्ति की तरह ये प्रभाव दिखा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है अपॉर्चुनिटी नॉक एट द डोर बट वंस। भाग्य केवल एक ही बार दरवाज़ा खटखटाता है। अब खटखटाना का मतलब यानी कि यहाँ पे भी एक मानव का वो यूज़ किया गया है। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है द फ्लावर वी आर बिगनिंग फॉर वाटर। जो फूल है वो पानी मांग रहा है। तो कहने का मतलब फ्लावर है वो तो बोल नहीं सकता, लेकिन वो पानी की उसकी ज़रूरत है, तो यानी वो बोलना चाह रहा है। तो इसमें भी एक व्यक्ति का वो किया गया है तुलना। तो मानवीयकरण में ये होता है कि किसी व्यक्ति की उसमें भाव दिखे यानी अभाव हो, तो उसे ही हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। हमारा अगला हेडिंग है ऑक्सीमोरान, यानी विरोधाभास अलंकार। तो ये कौन से अलंकार है, आइए देखते हैं।
प्लेसिंग टू अपोजिट वर्ड टुगेदर, कोई भी बात विपरीत तरीके से कही जाए। तो कोई भी बात जो कि है विपरीत तरीके से, यानी कि उसका टू मीनिंग्स हो। तो आइए देखते हैं। लव इज़ ए स्वीट पेन, प्यार मीठा दर्द है। अब जो प्यार है वो मीठा भी है लेकिन दर्द भी है। तो कहने का मतलब ये है कि मीठा है तो दर्द कैसे होगा। तो इसमें यही कहने का मतलब है कि कोई भी बात विपरीत तरीके से बताए, यानी उसका अपोजिट बताए। तो लाइफ इज़ ए स्वीट पॉइजन, यानी कि जीवन जो है एक मीठा जहर है। तीसरा नंबर है हमारा, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। अब रहस्य है तो उसे छिपा होना चाहिए, लेकिन यह एक खुला रहस्य है। तो इसमें जो होता है कि कोई भी बात को हमको अपोजिट तरीके से बतानी है, यानी कि विपरीत तरीके से उसे एक्सप्लेन करना है। अगला और हमारा लास्ट हेडिंग है ओनोमोटोपिया, यानी कि ध्वनि सूचक अलंकार। तो ध्वनि सूचक अलंकार में क्या होता है, आइए देखते हैं। द यूज ऑफ ए वर्ड हुज साउंड इमिटेट्स और सजेस्टेट्स इट मीनिंग, यानी कोई शब्द आवाज़ से प्रकट हो। अब कोई भी वो शब्द हो वो आवाज़ को व्यक्त करे या फिर आवाज़ को प्रकट करे किसी भी शब्द में। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं कि माई फ़ोन इज़ रिंगिंग, जो मोबाइल है वो उसका रिंगटोन बज रहा है, यानी आवाज़ आ रहा है। तो कहने का मतलब कि ये फ़ोन है लेकिन इसमें आवाज़ का वो हुआ ना, यानी रिंग कर रहा है यानी बज रहा है। तो इसका मतलब कि इसमें एक ध्वनि यानी आवाज़ स्पष्ट होता है। द स्नैक इज़ हिशिंग, यानी सर्प फुफकार रहा है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी इसमें ध्वनि सूचक अलंकार होता है उसमें एक आवाज़ प्रतीत होगा या फिर आवाज़ का हमें पहचान किया जाएगा। तो ऐसे ही हमारे सातों पर्सोनिफिकेशन यानी कि ये हमारे सातों फिगर स्पीच ख़त्म होते हैं। अब इस फिगर स्पीच को आप समझे हों तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे, और फिर ये जो इसके मैंने अर्थ के साथ आपको एग्जाम्पल सहित बताए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और अगले वीडियो में, जो कि आपके लिए हम बहुत ही शानदार वीडियो बनाएंगे अगले टॉपिक पे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।